महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से बुनकर महासंघ का अध्यक्ष हूँ और पिछड़े जनजातियों के लिए काम करता हूँ। एकता का उद्देश्य यह है कि हम लोग बुनकर समाज के समस्याओं के ऊपर और पिछड़े वर्ग के समस्याओं के ऊपर ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का। आजकल जो हमारा पारंपरिक हस्त उद्योग कला है, कोई भी कला हो, उसमें सब बंद हो रही, धीरे धीरे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार की नीतियों के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं कि सरकार हमें कोरोना काल के बाद कुछ ये नहीं कर रही, आर्थिक सहकार्य नहीं कर रही। आर्थिक सहकार्य सिर्फ बड़े लोगों को जा रहा है। तो पारंपरिक हस्तशिल्पी है, हस्त उद्योग है, वो तो सब बंद कर रहे हैं। अभी एक साड़ी बनाने के लिए आदमी को 2 महीना लगता है, अच्छे साड़ी बनाने के लिए। 2 महीने के बाद वो बेच दी जाती है 5-10 हजार। 10 हजार में उसका 2 महीने का गुजारा चल सकता है, बच्चों का ये चल सकता है। आप इसका ये करें, समाधान नहीं करें। हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण ना राज्यसभा में है, ना विधानसभा में है, तो हम लोग प्रश्न नहीं सवाल कर रहे, मतलब सवाल नहीं उठा रहे, ना हल नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दे, एक सामूहिक मीटिंग बनाए, कमेटी बनाए, कमेटी में सब स्टेट के लोग ले और उसके ऊपर समस्या के ऊपर ध्यान दे। मैं 25 साल से बुनकर लोगों का सहायता कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। 2008 में हम एक समूह 50,000 का बुनकर लोगों का जमा करके और हमारा मुख्यमंत्री को ले आया था। उसको हमारा सब प्रॉब्लम दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। हमारा कर्नाटक में बुनकर लोगों का हालत इतना खराब है, सब लोग मोर देन 70% ऑफ द लोग हैंडलूम लोग और छोड़ रहे हैं और अलग काम नहीं था उसको। बुनकर लोगों को वो क्या बोलते हो, नेगे करके उसका काम अलग नहीं रहता। वो होटल में काम करने चालू किया। हमारा ये 2 दिन में एक साड़ी बनाता है, हफ्ते में 1000 मिलता है। सब वो होल फैमिली काम। मैं संगीता बर्वे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं बुनकर समाज का। और आप जो बोल रहे हैं कि बुनकर समाज क्या है, बुनकर बुनकरी है, इसलिए इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। यहाँ पर यदि समाज की बात की जाए तो कोष्टा, कोष्टी, कोली, देवांग, देवांगन छत्तीसगढ़ में और लिंगायत यदि कर्नाटक तरफ है। तो ये अलग अलग जो हमारे समाज को गोत्र दिया गया है, तो वो सब एक जाति है। कोष्टा समाज, कुनबे समाज जैसे आता है, वैसे कोष्टी समाज है। कोसे का काम करते हैं इसलिए कोष्टी बोला गया, और बुनकरी का काम करते हैं इसलिए बुनकर बोला गया है। बुनकर कोई समाज नहीं है। बुनकर में अलग अलग वर्ग के भी लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो कोष्टा, कोष्टी, छत्तीसगढ़ में देवांगन, देवांगन ये आता है, लिंगायत आता है। ऐसे पूरे देश में हमारा समाज 10 करोड़ की संख्या में है सर। लेकिन आज जो हमारा परंपरागत वाला जो व्यवसाय है बुनकरी का, वो जैसे तैसे सांसें ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कोरोना समय में हमने सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी एक हमने ज्ञापन दिया था, और उसमें सारे हमारे जो चाहिए बुनकरों के लिए जो जरूरतें हैं वो लिखी थी। लेकिन आज भी उसका कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया। बुनकर समाज है, पूरे भारत में जो बुनकर लोग हैं बहुत त्रस्त हैं, इतना गरीब है कि आज जीवन यापन को भी परेशान है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी से एक आह्वान है कि वो बुनकर समाज के लिए पूरे भारत में एक ऐसा फंड लागू करें जिससे उनकी आर्थिक सहायता, लालन पालन हो बच्चों का या पढ़ाई की शिक्षा हो, उसके लिए एक फंड चाहे कितना ही पैसे का थोड़ा सा एक अलग किया जाए, जिससे उसको आर्थिक सहायता के रूप में उसे मिले, उसका जीवन यापन दूर हो।